हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने YouTube चैनल क्लैरिटी क्लासेस इन कानपुर बाय एसएस सर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ कि आज से आपका ऑनलाइन क्लासेस YouTube पर स्टार्ट हो रही हैं और सबसे जरूरी चीज आपको फिजिक्स में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिक्स में बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं पूरा डीपली तक हर एक चीज क्या करूँगा, ऑनलाइन क्या करूँगा, सब पढ़ाऊँगा। बस आपको इतना करना है कि जितना मैं जो पढ़ाता रहूँ उसको नोट्स में क्या करते रहना है, राइट करते रहना है, उसे टाइम टाइम क्या करते रहना है, कंप्लीट करते रहना है, यानी कि रिवाइज करते रहना है। ठीक, अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में सिलेबस की, ठीक, टारगेट क्या है 95 प्लस का, 95 प्लस का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फिजिक्स में सिलेबस की, तो फिजिक्स में सिलेबस की अगर बात करें तो फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइड है आपकी, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकेंड। फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड। फिजिक्स फर्स्ट में पहली यूनिट क्या है आपकी, स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक जरूरी बात को कहना चाहता हूं आपसे कि मैं सिलेबस के साथ साथ आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा पढ़ने का तरीका, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल के लिए भी बताऊंगा कि न्यूमेरिकल किस तरह से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के थ्योरी में तो डाउट कम रहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में ज्यादा डाउट रहते हैं, न्यूमेरिकल में ज्यादा डाउट रहता है। और मैं थ्योरी के साथ साथ जितना थ्योरी में ज्यादा डीपली पढ़ाऊंगा उतने क्या पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल में भी। और सबसे जरूरी बात कि मैंने जिस क्वेश्चन में पढ़ाते समय ठीक स्टार मार्क कर दिया या इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया किसी भी चैप्टर में, तो मतलब वो इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम या कोई भी स्कूल में कोई भी एग्जाम हो, यूनिट टेस्ट हो या प्रथम मंथली हो या हाफ ईयरली हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें आना कंफर्म है। ठीक, तो आपको शुरू से अंत तक जुड़े रहना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फिजिक्स में जो आपके चैप्टर डिवाइड है वो यूनिट बाय यूनिट डिवाइड है। ठीक, पहली यूनिट क्या है फिजिक्स फर्स्ट में, ये आपका क्या है फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स फर्स्ट। फिजिक्स फर्स्ट टोटल आपका फिजिक्स फर्स्ट टोटल आपके 5 यूनिट है। उसके बाद आ जाती है आपकी फिजिक्स सेकंड, क्या आ जाती है फिजिक्स सेकंड। ओके, फिजिक्स फर्स्ट में आपका पहले यूनिट क्या है स्थिर वैद्युत की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में टोटल 4 चैप्टर है। पहले चैप्टर आपका क्या है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, इसे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आज आपका केवल इंट्रोडक्शन है, केवल मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा, इस कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, और कैसे 95 प्लस स्कोर करना है वो भी बताऊंगा, और आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक, पढ़ने का तरीका, टाइम टेबल वगैरह सब। ठीक, तो पहला आपका क्या है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, सेकंड आपका वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, थर्ड आपका क्या है वैद्युत विभव, चौथा क्या चैप्टर आपका परावैद्युत तथा संधारित्र। ठीक, ये आपका पहली यूनिट हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक। वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र में हम पढ़ेंगे कि वैद्युत होता क्या है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, वैद्युत आवेश का फॉर्मूला, वैद्युत आवेश की मात्रक, सारे मात्रक बताऊंगा, एमकेएस, सीजीएस, एसआई, चुंबकीय मात्रक, सारे मात्रक, उसकी विमा। ठीक है, और साथ ही साथ कूलॉम का नियम, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन होंगे, डेरिवेशन होंगे, सारे मैं कवर करूंगा सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका रहेगा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत इसमें पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स रेखा, वैद्युत फ्लक्स रेखा होती क्या है। ठीक है, उसके बाद वैद्युत फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि वैद्युत फ्लक्स के बाद कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। ठीक, तो पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा वैद्युत विभव। वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है, पूरा इसमें जो भी डेरिवेशन होंगे सब बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा परावैद्युत तथा संधारित्र। परावैद्युत क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, परावैद्युत क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, समांतर संधारित्र किसे कहते हैं, इनके इनसे रिलेटेड डिफिनेशन पढ़ेंगे, सारे डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो अगली यूनिट है इकाई 2, इकाई 2 में क्या है धारा वैद्युत। धारा वैद्युत यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है दो चैप्टर है आपके, वैद्युत चालन है और किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत प्रपथ है। इसमें जो वैद्युत चालन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, वैद्युत चालन के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत चालन में मुख्य इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, और भी जैसे न्यूटन टर्म होंगे, ओम के नियम सत्यापन, अनुगमन वेग। ठीक है, वैद्युत चालन
में धारा घनत्व क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सारे टर्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, अगला क्या रहेगा, किरचॉफ के नियम से विद्युत प्रवाह। इसे पढ़ेंगे विद्युत से होता क्या है, बैटरी कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद विद्युत विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इनमें आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध में एक रिलेशन आता है, पूरा जो रिलेशन है E = E - IR आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, यानी कि कैसे ओरिजिन होता है इसका, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हम बात करें कि इसके बाद जो आता है वैद्युत प्रवाह के बाद क्या आता है, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के जो मुख्य नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। किरचॉफ के नियम, वीडस्टोन हेतु, जो भी आपके जितने भी टर्म होंगे, ठीक है, उस सब में पढ़ूंगा। मीटर ब्रिज हो गया, व्योम मापी हो गया। फिलहाल इस जो इसमें जो सिलेबस में से पहले जो था वीडस्टोन ब्रिज था, मीटर हेतु और व्योम मापी क्या था, रिड्यूस था, ठीक है। अगर कोई अपडेट्स होता है जो भी मतलब आपके अगर नए टर्म इंक्लूड होते हैं तो पूरा डिटेल्स में पढ़ूंगा, ठीक। बस आपको थोड़ा सा क्लियर रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इकाई थर्ड जो है, इकाई थर्ड में वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व में टोटल 3 चैप्टर हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। यहां से मैग्नेट आपकी स्टार्ट हो जाती है, यहां से क्या स्टार्ट होती है, मैग्नेट। गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, धारा के ऊपर बलयुक्त कार्बन पढ़ेंगे, चलकुली धारा मापी, यानी धारा मापी वाले धारा मापी के बारे में पढ़ेंगे कि धारा मापी होता क्या है, धारा मापी से अमीटर और वोल्टमीटर बनाना सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव। चुंबकत्व एवं द्रव में क्या है, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, मैटर क्या होता है, इसे इसके बारे में पढ़ेंगे कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके जो भी रिलेटेड एग्जांपल होंगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका अगली यूनिट आती है इकाई 4, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें टोटल 2 चैप्टर आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, सारे इंपोर्टेंट चैप्टर है, सबका अपना अपना रोल है, ठीक है। और जो चैप्टर जिस चैप्टर से जिससे ज्यादा नंबर आते हैं वो मैं सब बताऊंगा, बस आपको शुरू से अंत तक क्या करना है, जुड़े रहना है, ठीक है। इकाई 4 में क्या है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी अल्टरनेटिंग करंट। जो आपका फिजिक्स फर्स्ट में लास्ट यूनिट है इकाई 5, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इसमें एक ही चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगें चैप्टर है, ठीक। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये आपका टर्म हो गया फिजिक्स फर्स्ट के बारे में, किसके बारे में हो गया, फिजिक्स फर्स्ट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं फिजिक्स सेकंड के बारे में। फिजिक्स सेकंड में पहली यूनिट क्या है आपकी, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी मींस लाइट। लाइट दो पार्ट में डिवाइड है, रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की और वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की। अगर बात करें रे ऑप्टिक्स में, तो रे ऑप्टिक्स आपका दो पार्ट, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में अगर बात करें कि कितने चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स में टोटल आपके 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं, 5। अगर हम बात करें कि रे ऑप्टिक्स में पहला चैप्टर कौन सा है, 5 चैप्टर यानी कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी तक। पहला चैप्टर आपका कौन सा, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन। उसके बाद आपका क्या है, प्रकाश के गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन और लेंस। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और प्रक्षेपण। उसके बाद आपका रहेगा मानवनेत्र तथा दृष्टिगोचर। लास्ट चैप्टर आपका रहेगा प्रकाशिक यंत्र यानी कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, ठीक। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, गोलीय दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अपवर्तन पढ़ेंगे। यानी कि जो आपने हाई स्कूल में लाइट चैप्टर पढ़ा था वो ये है, ठीक है। यानी कि जितने चैप्टर आपने हाई स्कूल में 10th में पढ़े थे, क्लास 10th में, वो आप 12th में वो पढ़ेंगे और उससे जुड़े जो भी आपके क्या होंगे नेट है वो भी सब पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन और लेंस। यहाँ पर लेंस के बारे में पढ़ेंगे और गोलीय पृष्ठ होते क्या है, लेंस के अंदर सब पढ़ेंगे। सारे जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे सारे सबके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रिज्म, मानव नेत्र और सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी। यहाँ तक आपका क्या होता है, ये आपका यहाँ तक जो है ये क्या है आपका रे ऑप्टिक्स है, किरण प्रकाश की। यहाँ से आपकी आती है वेव ऑप्टिक्स, क्या आती है, वेव ऑप्टिक्स। यहाँ से वेव ऑप्टिक्स से जो है, वेव ऑप्टिक्स में पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत।
उसके बाद क्या है, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, रिफ्लेक्शन, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पूरा डिटेल से सब पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी जो अगली यूनिट है द्रव विकिरणों की द्वितीय प्रकृति, यानी कि इसमें एक ही चैप्टर आपका द्रव तथा विकिरणों की द्वितीय प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। अगली यूनिट जो है 8 यूनिट परमाणु तथा नाभिक, यानी कि एटम है, न्यूक्लियस में क्या पढ़ेंगे आपके टोटल 1 2 3 4 चैप्टर रहेंगे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, अगर हम बात करें पहले चैप्टर की, तो पहले चैप्टर में क्या है, परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति, ठीक है, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगला आपका क्या रहेगा, नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट आपका रहेगा रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद हम बात करें क्या रहेगा, नाभिक की ऊर्जा, कौन सा रहेगा, नाभिक की ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे विद न्यूमेरिकल, क्योंकि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टर्म है ज्यादा है सबसे, किसकी बात होती है, न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की बात मतलब क्योंकि किस चीज बच्चे को न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब वो और से डिफरेंट है, ठीक, समझ गए। टोटल अगर बात करें न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल वेटेज क्या रहता है, 25 से 28 नंबर के बीच रहता है 70 में, ठीक है। अगर 95 प्लस लाने हैं तो न्यूमेरिकल भी आपको क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, उसके बारे में आगे बताएंगे। अभी अगली यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें टोटल 2 चैप्टर है, पहला आपका अर्धचालक और अर्धचालक संकेत डायोड तथा ट्रांजिस्टर। अगले चैप्टर में आपका क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो 24 2024 में बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें सिलेबस से रिड्यूस था, अगर इस बार सिलेबस अपडेट होता है तो मैं क्या करूंगा आपको, ठीक, अगर होता है तो मैं पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। तो ये आपका सिलेबस के बारे में हो गया पूरा डिटेल से, ठीक है। आज मैं केवल सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा, कल चैप्टर फर्स्ट जो होगा इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, और किस बेस पर, यानी कि जो आपका पहला चैप्टर रहेगा वो पार्ट 2 में डिवाइड करके क्या करूंगा, उस वीडियो को क्या करूंगा, लाइव क्लासेस के दौरान और रिकॉर्डिंग क्लासेस के दौरान क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। तो आप टाइम टाइम क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, कॉपी पेन लेके क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न में क्या है, आपका जो एमसीक्यू होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें कितने रहते हैं, 6 रहते हैं 1 नंबर के, ठीक है। अगर अति लघु की बात करें, अति लघु 3 प्लस, अति लघु 3 प्लस में जो रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, 1 नंबर के 6। दीर्घ 3 प्लस 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 नंबर वाले 4 रहते हैं, 2 नंबर वाले 4 रहते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 3 नंबर वाले कितने रहते हैं, 10 रहते हैं, 3 नंबर वाले कितने रहते हैं, 10 रहते हैं, ठीक है, लघु 3 में। और दीर्घ 3 प्लस में क्या रहते हैं, ये दूसरे प्रश्न में टोटल क्वेश्चन आपके 4 रहते हैं 5 नंबर के, टोटल क्वेश्चन 4 रहते हैं 5 नंबर के, टोटल यहाँ से 70 मार्क्स क्या रहता है, कवर रहता है, टोटल 70 मार्क्स यहाँ से कवर रहता है। आपके प्रैक्टिकल रहता है 30 नंबर का, 3 नंबर क्या रहता है, प्रैक्टिकल, ठीक। तो आपका 70 और 30 मिला के होते हैं 100, 6 12 8 20 30 50 20 70, ठीक। अगर मैं बात करूं टारगेट 95 प्लस मीन्स है कि हर बार की तरह इस बार भी पूरी ही कोशिश रहती है कि हर बच्चे के 95 प्लस नंबर स्कोर है, ठीक है। तो 95 प्लस नंबर के लिए मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ कि अभी से आप लग जाइए केवल पढ़ने के लिए, ठीक। एक टाइम टेबल सेट करिए कि किस सब्जेक्ट को कितने घंटे टाइम देना है और कब देना है, ठीक। ये नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी समय उठा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी समय उठा रहे हैं, एक जो आपकी स्ट्रेटजी होती है, एक स्ट्रेटजी के दौरान क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को टाइम देंगे, ठीक है, और कितना टाइम देंगे आपको डिसाइड करना है, ठीक है। सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको कॉपी कितनी बनानी होगी, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपके 2 कॉपी रहेंगे, एक क्या रहेंगे आपकी, जो भी लाइव क्लास चलेगी, लाइव क्लास, उसके क्या रहेंगे, नोट्स रहेंगे,
और और दूसरी क्या रहेगी, आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेल्फ नोट्स। उसमें थ्योरी भी रहती है चैप्टर की और न्यूमेरिकल भी रहेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेस्ट बुक की, तो बेस्ट बुक के हिसाब से पहले मैं सजेशन करता हूं एनसीईआरटी। किसकी बात करता हूं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप कब लगा पाओगे, जब आप, ठीक है, आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो। स्टैंडर्ड बुक के लिए क्या है, मैंने अपनी खुद की सी बनाई है, बुकलेट बनाई है। बुकलेट में क्या है, उसमें टू और मोर बुक का क्या है, कॉम्बिनेशन है। उसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड बुक के भी क्वेश्चन है, ठीक। मैं उसी से रिलेटेड पढ़ाऊंगा और उसकी पीडीएफ जो होगी टेलीग्राम में क्या करूंगा, मैं सेंड करूंगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, नई सफलता के लिए आपको तीन चीज ध्यान रखना है, ठीक। क्या, रोज क्या करना है आपको, लाइव क्लास अटेंड करनी है, लाइव क्लास अटेंड करनी है, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आपको जो भी डाउट रहेगा उस डाउट को आप कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम वगैरह में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। थर्ड आपको क्या है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होता जाएगा, जितना टॉपिक पढ़ाता रहूंगा, उसका संडे संडे क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। संडे संडे क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। टेस्ट में क्या रहेगा, टेस्ट आपका ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा। जो बच्चे ऑनलाइन देना चाहते हैं ऑनलाइन दे देंगे, और जो बच्चे ऑफलाइन देना चाहते हैं कोचिंग में हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, बेस्ट बुक के बारे में, कॉपी के बारे में, और आपको कैसे आपको 95 प्लस मार्क्स क्या करने हैं, स्कोर करने हैं, उसके बारे में बात होगी, ठीक। अब मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल के क्या है, जो न्यूमेरिकल के लिए स्ट्रेटजी रहेगी, न्यूमेरिकल में सारे चैप्टर के जो चैप्टर बाय चैप्टर है और चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, मैं सारे एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। और साथ ही साथ क्या करेंगे, आप उसे नोट्स बनाते रहेंगे, नोट्स कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। सबसे जरूरी चीज क्या है, जैसे मैंने पहले चैप्टर का क्या है, पहले चैप्टर मैंने लाइव क्लास में पढ़ा दिया, ठीक है। तो उसे आप पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया या फिर स्टार लगा दिया, मतलब वो इंपॉर्टेंट है, दुनिया में कोई भी एग्जाम हो, ठीक। अगर मैं बात करूँ, ठीक, यूपी बोर्ड में स्कूल एग्जाम हो या फिर स्कूल एग्जाम में यूनिट टेस्ट, थर्ड मंथली, हाफ ईयरली, या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो, वो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। समझ गए, आपको बस बिलीव रखना है उस पर, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, जो न्यूमेरिकल अगर लगाएंगे, ठीक है, जितना मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है, वो अपने सेल्फ से क्या करते रहेंगे, तुरंत लगाते रहेंगे, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर चैट में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, ठीक। नेक्स्ट बात क्या है आपकी, ठीक है, सारे मेथड कंप्लीट होने के बाद चैप्टर बाय चैप्टर मेथड का भी टेस्ट होगा, थ्योरी का भी टेस्ट होगा। उसके बाद मैं क्या रखूंगा, एक टेस्ट सीरीज रखूंगा। क्या रखूंगा, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या होंगे, लगभग लगभग जब कोर्स एंडिंग पर होगा, ठीक है, तो चैप्टर में टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज के बेस पर जो भी आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होता है, उस बेस पर आपकी क्या होगी, टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज भी आपकी ऑनलाइन में होगी और ऑफलाइन में होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टर्म होगा आपका, अगला वीडियो क्या होगा, वो आपका पहले चैप्टर से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, डिटेल में एनालिसिस में। और जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, सब मैं पढ़ाऊंगा। पार्टी बाय पार्टी में जो भी होंगे आपके लेक्चर, उसमें क्या होंगे, ठीक है, अपलोड होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।